नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया मस्त से। तो आज आपके लिए मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक जो आपका नरेशन टॉपिक चल रहा था उसकी फिर से क्लास है, तो उसका पार्ट 3 है। तो आपको उसको ध्यान से समझना है कि हमने पिछली वाली क्लास में जो नियम पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और एडवांस लेवल आता जा रहा है। तो आपको पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है, बोर्ड पे। तो एक बार फिर से आप सभी का इस क्लास में वेरी वेरी वेलकम है। तो ध्यान दीजिए, आप आज का जो भी सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है, आपको बोर्ड पर रखना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दिया तो ये समझ में नहीं आएगा। और ये आपके आएगा 4 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का टॉपिक होता है बेटा, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का 10th क्लास में। जो वेरी इजी है, वेरी इजी। और वेरी इजी बनाने के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत भी आपको करनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचुरल लॉ हो, हैबिट्यूल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इमेजिन कंडीशन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। सीधी सीधी बात है कि अगर आपको सार्वभौमिक सत्य मिले, सार्वभौमिक सत्य का भाव मिले किसी सेंटेंस में, देखो नेचुरल लॉ, प्राकृतिक जो नियम है उसका भाव मिले आपको सेंटेंस में, किसी की आदतन क्रिया मिले, आदतन भाव मिले, और प्रोवर्ब जैसे मुहावरे मिल जाए, लोकोक्ति मिल जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट मिल जाए, जैसे ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताया गया हो, और इमेजिन कंडीशन, और जो काल्पनिक स्थितियाँ होती है, इमेजिनरी जो कंडीशन होती है, तो वो सब का भाव आपको किसी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मिलता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपवाद है बेटा, एक्सेप्टेशन है, अपवाद है। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि अगर ये वाले आता है, ये रूल्स आपको याद रखना है कि इस रूल्स के बाद में जितने भी रूल्स होते हैं सब चेंज होंगे। लेकिन इसमें देखो ये एक अपवाद है, कुछ नमूने ऐसे होते हैं जिसको हमें उनसे सचेत रहना होता है। अब ये एक टाइप से इनडायरेक्ट स्पीच के लिए नमूना है, इससे आपको घबराना नहीं है और समझते जाना है किस प्रकार से होगा। तो देखो, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब इन दोनों कोमा के बीच में जो सेंटेंस बंद है, दोनों कोमा के बीच में जो सेंटेंस बंद है वो क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, मतलब गोल है। उसने बताया, टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है। सही बात है, सही बात है। तो हम उसको नकार कैसे सकते हैं? पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव कैसे लेंगे? तो पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव बात है, तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया इस टेंस, इसमें इस टॉपिक के अंदर अपवाद हो गया। अब अपवाद हो गया तो बेटा इसमें टेंस चेंज नहीं करना है, जिस टेंस में वाक्य बना हुआ है उसी टेंस में बनाना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे द टीचर का क्या हो जाएगा? द टीचर, इसके बाद में सेड, क्योंकि सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि सेड के बाद में कोई भी नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा। तो देखो क्या हो जाएगा? सेड का सेड हो जाएगा। कोमा को हटा के क्या लगाते हैं बताइए? डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। तो ये लो दैट। अब दैट के बाद में आपका क्या बचा? द अर्थ इज राउंड। इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका चेंज आपको नहीं करना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो द अर्थ इज राउंड क्या हो जाएगा भाई? द अर्थ इज राउंड, मतलब ऐसा का ऐसा ही लिखना है आपको। अगर आ जाता है तो आपका नंबर काटने वाला कोई नहीं है, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है। तो राम सेड टू श्याम, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राम ने श्याम से कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबसे बेस्ट नीति है ईमानदारी। तो देखो
अब ईमानदारी अच्छी नीति है, ये सबको पता है, सबको पता है, तो क्या है, एक सत्य बात है, तो हम इसको नकार नहीं सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान दो, ये आ रहा है आपके ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सही बात है भाई, तो ये चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए, राम सेड टू आ रहा है, तो सेड किस में जाता है, टोल्ड में, किस में जाएगा, टोल्ड में। यहाँ पे आ गया श्याम, श्याम के बाद में कोमा हटेगी तो क्या आएगा, दैट आएगा। ऑनेस्टी देखो इस तरह कैसे लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई से टू हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने उससे कहा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। सही बात है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम इसको मना थोड़ी कर सकते हैं, नकार थोड़ी सकते हैं, नेगेटिव का भाव थोड़ी ला सकते हैं, पॉजिटिव बात है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, दुनिया को पता ही है, कोई नहीं। अब दुनिया को पता है तो सार्वभौमिक सत्य है भाई, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जिस टेंस में आ रहा है उसी टेंस में हम इसको लिखेंगे, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपवाद है। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो आएगा क्या हो जाएगा, आई से टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कोमा हटेगी तो क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। और ऐसा कैसे उतार दो, नंबर काटने वाला कोई नहीं है, तो ये लो, सनराइज इज इन द ईस्ट। ये लो, उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल्स बढ़िया समझ में आया होगा, और सेंटेंस आपको समझ में आया होगा किस टाइप से मैंने इसमें बनाया है और समझा है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल्स पर कि क्या कौन सा होने वाला है। तो अब हम लेने वाले इसके बाद में कि आपका जो भी चेंजिंग प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, तो उसका एक एक नियम लेंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। क्लास को देखना बहुत ही ज़रूरी है भाई, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी क्वेश्चन, क्योंकि 4 नंबर का आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर कि क्या होने वाला है। तो देखिए आपके सामने है नेक्स्ट रूल है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है। अब आप भी देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं कि फर्स्ट में बताया गया है कि जब यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ध्यान से देखना है इस क्लास को। इस क्लास को देखने के बाद आप जिंदगी में भी नहीं बोलोगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह छप जाएगा, जहाँ से निकालोगे ना वही निकल जाएगा, लेकिन आपको पूरा ध्यान कहाँ पे देना पड़ेगा, बोर्ड पर देना पड़ेगा। तो देखिए ही सेड टू मी, कोमा दे रखी है, आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अब इसको, इस वाले सेंटेंस को किस में बंद किया गया है, दोनों ओर से बंद किया गया है इन्वर्टेड कोमा के द्वारा। तो देखिए अब देखो फर्स्ट में रूल्स पढ़ रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अनुसार चेंज होगा, हो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो पूरी बात आपके सामने और आपको पूरा ध्यान से देखना है इसको। देखो तो पूरी लगन के साथ देखिए, ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सेड टू को भैया लपेटे में ले लो आप, किसमें, टोल्ड में चेंज कर दो, इसको बदल दो, ये लो टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, मी आया है। अब इसके बाद में कोमा हटेगी तो क्या जाएगा, दैट। दैट हटने के बाद में ध्यान दीजिएगा, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको बता दिया गया है कि कहाँ मिलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही। कौन है भाई, ही है।
तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ध्यान देना पूरी बात। यहाँ पे क्या है, कौन सा टेंस है, देखो ईजेएमआर आ रहा है तो किस में जाएगा, वाज वर्ब में। डायरेक्ट वाज वर्ब में भेज दो, कोई गलती नहीं करना है। ईजेएमआर आ रहा है तो वाज वर्ब में जाएगा। तो देखो यहाँ पे आई के साथ एम लगा हुआ है, ही के साथ क्या जाएगा, ईज आ जाएगा। क्या जाएगा भाई, वाज आ जाएगा, वाज। तो देखो यहाँ पे वाज, ठीक है। अब इसके बाद में ए गुड प्लेयर, ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ऑफ क्रिकेट। तो ये था आपका बिल्कुल सीधा साधा सेंटेंस। तो समझ में आया होगा, तो बोलो राधे राधे। तो ही सेड टू मी आई राइट्स ए लेटर, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो किस प्रकार से करोगे, देखो आप, तो सी का क्या हो जाएगा, सी। अब से टू को भी यह लपेटे में ले लो, चेंज कर दो इसको किस में, टोल्ड में। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मी कोमा हटेगी तो क्या होएगा, दैट आएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को उड़ा दो किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उड़ा दो, उड़ा दो भाई। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का, देखो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उड़ा देंगे भैया इसको। देखो सी आ रहा है तो क्या जाएगा यहाँ पे, सी। यहाँ पे राइट्स आ रहा है, राइट्स कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। साधारण वाक्य है, किस में जाएगा, अफर्मेटिव में। कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो चलो क्या हो जाएगा, रोट ए लेटर, रोट ए लेटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पर्सन अवश्य समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसके बाद में चलते हैं हम सेकंड रूल्स की ओर। सेकंड रूल्स की ओर कि क्या होता है वो, तो ध्यान दीजिए। सेकंड पर्सन, सेकंड रूल्स है आपका। सेकंड रूल्स देखिए तो ध्यान दीजिएगा आप। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। वही अनुसार चेंज होता है। तो आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा इसको। ही सेड टू मी का इसका देखो क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, ही। से टू किस में जाने वाला है भाई, टोल्ड में जाने वाला है। किस में जाने वाला है, टोल्ड में जाने वाला है। अब ये देखो मी का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कोमाटे का तो किस में जाएगा, दैट में जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं यू वॉश योर फेस। तो अब इसमें ध्यान से देखना, ये कौन सा पर्सन आया बेटा, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन आया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई वास। कौन सा टेंस आ रहा है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा, वास्ड। अब इसमें चलो यूअर, वापस यूअर आ गया, पजेसिव आ गया। पजेसिव देखो सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई होता है। आई का पजेसिव क्या होगा, माय होगा। तो लिखो माय।
क्या हो जाएगा, फेस। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है, अगर चूक गए कई बार तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा ही मामला। तो देखो, सी से टू हिम यू कैन पास दिस एग्जाम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखना है आपको। सो सी टोल्ड, से टू किस में गया, टोल्ड में, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम के बाद में दैट, कोमा हटाई तो डेट आया ना, तो यू का क्या हो दो, यू सेकंड पर्सन आ गया वापस, तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम है, किसका होता है, ही का, तो क्या आ जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इसके बाद में पास, फिर इसके बाद में दिस का क्या हो जाएगा बेटा, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। इसके बाद में क्या लगाओगे आप, एग्जाम, तो फुल स्टॉप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको भूलना नहीं है इन चीज़ों को। तो ये था आपका सेकंड रूल्स। अब बढ़ते हैं हम थर्ड रूल्स की ओर कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार से चेंज होगा वो भी। तो फर्स्ट पर्सन आपने जाना, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं भाई थर्ड पर्सन की ओर कि थर्ड पर्सन किस प्रकार से चेंज होगा। तो थर्ड रूल से आपके सामने रूल नंबर थर्ड, तो रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। अरे उड़ाना ही नहीं है उसको, वैसा का वैसा ही रख दो। फर्स्ट और सेकंड पर्सन को उड़ाना है, थर्ड पर्सन को नहीं उड़ाना है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका थर्ड रूल था चेंज ऑफ प्रोनाउंस का। तो थर्ड पर्सन को आपको कहीं नहीं उड़ाना है, वैसा का वैसा ही रखना है, केवल आपको फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को उड़ा देना है, तलवार से काट दो साले को। तो देखो आप, आई से टू हिम ही इज नॉट गुड सिंगर, तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ रहा है, क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ऐसा का ऐसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है, केवल टेंस चेंज करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, आई का क्या हो जाएगा, आई से टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, तो सबको पता है से टू किस में जाता है, टोल्ड में जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, उसके बाद में कोमा हटेगी तो डेट आएगा, किस में जाएगा, कोमा हटेगी तो डेट में जाएगा। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। इज नॉट ए गुड प्लेयर, गुड सिंगर, तो देखो इज हमारा किस में जाएगा, वाज वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, फिर नॉट, फिर गुड, फिर सिंगर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी है। तो सी से टू मी, सी का क्या हो जाएगा, सी से टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। कोमा हटेगी तो किस में जाएगा, ये देखो मी का क्या हो जाएगा, मी, कोमा किस में जाएगा, दैट में जाएगा। ही कौन सा पर्सन आया, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। डू का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। डेट का, दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। तो ये लो, ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, ये हुए आपके चेंज इन प्रोनाउंस, मतलब किस प्रकार से प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो ये था आपका रूल्स। तो क्लास को ध्यान से देखना है, कोई गलती नहीं करनी है, बने रहना है क्लास के अंत तक। तो आपका जो पार्ट 3 है यही समाप्त होता है। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।